के मित्रों, नमस्कार। मैं आपको विचारों के महत्व के बारे में बता रहा हूँ, विचारों के ताकत के बारे में बता रहा हूँ। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं कुछ कहानियाँ आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसमें कि विचारों का महत्व बताया गया है और विचारों के महत्व को हम समझ सकते हैं। पहली कहानी ये है कि एक वृद्ध आदमी रोज़ सुबह समुद्र के किनारे जाता था और 2 घंटे तक वहाँ पड़ी मछलियों को समुद्र में डालता था, हाथ से उठा उठा करके। बहुत सारी मछलियाँ पड़ी रहती थी और छटपटाती रहती थी समुद्र के किनारे, क्योंकि रात में ज्वार आती थी और फिर वो हट जाती थी सुबह तक, तो वो सभी मछलियाँ जो हैं वो समुद्र तट पर छटपटाती रहती थी। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो रोज़ 2 घंटे हाथ से उठा उठा के एक मछली को समुद्र में फेंकता था। बाकी जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे, सुबह घूमने जाते थे, वो देखते थे और बड़ा आश्चर्य करते थे कि ये बूढ़ा आदमी रोज़ 2 घंटे उठा के मछलियों को उठा के समुद्र में डालता है, ऐसा क्यों करता है, इसमें किसको क्या मिलता है। कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, आपस में खिल्ली उड़ाते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उत्सुकता वक्त उस बुजुर्ग से पूछ दिया कि बाबा आप ये क्या करते हैं, रोज़ आप 2 घंटे तक मछलियों को समुद्र में डालते हैं, तो इससे क्या होने वाला है। वृद्ध आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ये तो बात सही बोल रहे हो कि उसको क्या होने वाला है। मैं भी नहीं जानता हूँ क्या होने वाला है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि जिस मछली को मैं फेंकता हूँ उसकी ज़िंदगी बचने वाली है। मैं कितनी मछलियों को फेंकूँगा यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन जिन मछलियों को मैं फेंकूँगा या फेंकता हूँ उनकी ज़िंदगी बच जाती है, ये मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए मैं ये फेंकता हूँ। यह सोचकर वो आदमी अवाक हो गया, देखता रहा और कहा कि आदमी किस विचार का है, किस विचारधारा का है। फिर उसने बहुत सारे लोगों को बताया भी उनके बारे में, भाई उनके विचार ऐसे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक थैंकलेस काम जिसमें कोई कुछ पैसा मिलता नहीं, कुछ आमदनी नहीं, और ये व्यक्ति की सोच इतनी ऊंची है कि मछलियों को उठा उठा के फेंक रहा है उनको जीवन दान देने के लिए। ये एक अपनी सोच है। दूसरी कहानी मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ, जो थॉमस एडिसन के बचपन की कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायी है और मुझे बहुत ही प्रेरक लगती है। कहा जाता है कि बचपन में थॉमस एडिसन बहुत ही बदमाश लड़का था, बहुत ही शैतान लड़का था। स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता था, सबको मारता पीटता था और सबको तंग करता था। टीचर्स और स्टूडेंट सभी परेशान थे, प्रिंसिपल भी परेशान थे। बार बार उसकी शिकायतें प्रिंसिपल के पास आती थी और वो प्रिंसिपल उसकी शिकायतों को दरकिनार करते आते थे। थॉमस एडिसन एक विधवा माँ का गरीब माँ का बेटा था और वो स्कूल में पढ़ता था। वो प्रिंसिपल जानते थे, इसलिए प्रिंसिपल उसको हमेशा समझाते थे, लेकिन वो मानता नहीं था। हमेशा वो उद्दंडता करता था, इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता करता था और उसके खिलाफ शिकायतें आती थी। एक दिन प्रिंसिपल तंग आकर के उसको बुलाए और बुला के कहा कि एक लिफाफा है, इसमें उसके माँ के नाम से एक लेटर है, आप जाके इस लेटर को अपने माँ को देना। थॉमस एडिसन उस लेटर को लेकर के घर गया और अपनी माँ को उसने दे दिया और कहा कि माँ, प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये चिट्ठी दिया है तुम्हें पढ़ने के लिए। माँ ने चिट्ठी को पढ़ा, तो लिफाफा खोल करके 2-3 बार पढ़ा और पढ़ करके फिर उसे मोड़ करके लिफाफे में बंद करके पूरी तरह से अलमारी में रख दिया। थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, प्रिंसिपल साहब ने क्या लिखा है। थॉमस एडिसन की माँ ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, बहुत कुशाग्र हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत जीनियस हो और तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, और तुम इतने कुशाग्र हो, इतने तेज हो कि उनके यहाँ पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि तुम घर पर ही रह कर पढ़ो, घर पर ही रह करके सब विद्यार्जन करो, पढ़ाई करो, और तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम अच्छे से घर पर रह कर पढ़ाई करो तो बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। यह कहकर उसकी माँ चुप हो गई और वो भी चुप हो गए, वो चला गया। अब उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात बैठ गई कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ और बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने वाला हूँ, और वो बन गया वैज्ञानिक। समय के अंतराल से वो वैज्ञानिक बना और बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए, जिसमें कि बल्ब का आविष्कार और बहुत सारे आविष्कार शामिल हैं। इस बीच में उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ जब चली गई, तब एक दिन अचानक वो कमरे साफ कर रहा था, अलमारी भी साफ़ कर रहा था, उसमें अचानक वो लिफाफा उसको मिला, प्रिंसिपल साहब ने बचपन में लिखा था। वो लिफाफा पहचान गया, लिफाफा खोल करके उसने पत्र को पढ़ा और पढ़ कर वो रोने लगा। उस पत्र में प्रिंसिपल साहब ने साफ साफ लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही बेकार है, बहुत ही अनुशासनहीन है, बहुत ही रद्दी है, ये पढ़ नहीं सकता है, इसको आप पढ़ाने की कोशिश मत करना, कल से स्कूल मत भेजना यहाँ पर, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आप घर पर जो इसको करना है करते रहिए, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इस तरह से उन्होंने बहुत ही रूखे भाषा में ये पत्र लिखा था। अब उसको थॉमस एडिसन को ये समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ने हमसे क्यों इतना झूठ बोला कि प्रिंसिपल साहब ने ऐसा लिखा है कि हम बहुत बड़े आदमी होने वाले हैं। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि उसकी माँ को विश्वास था मेरे ऊपर, और वो हमारे बुद्धि को उजागर बनाना चाहती थी, हमारे दिमाग में झूठ बोल करके अच्छी बात डालना चाहती थी, विश्वास देना चाहती थी, और उसके कारण आज मैं वैज्ञानिक हो गया। उसने कहा कि पढ़े लिखे प्रिंसिपल के दिमाग में मेरे गुणों का आभास नहीं हुआ, लेकिन एक अनपढ़ माँ की महान भावनाओं ने ये मुझे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या सीखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग उसी को स्वीकार करता है। जो पुस्तकें हैं वही बोलती हैं कि हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम बोलते हैं। हम जाने अनजाने में जो बोलते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है, और दिमाग उसी अनुसार काम करने लगता है। उसी तरह से एक और अच्छी प्रेरणादायक कहानी है कि एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। वो बैठा हुआ कटोरे में कटोरा लेके बैठा हुआ था। अचानक वहाँ पर एक बड़े कंपनी का मालिक या कंपनी का जो सेक्रेटरी था वो आया और ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था। वो अचानक उसने देखा कि भिखारी के कटोरे में कलम का गुच्छा रखा हुआ है। उसने तुरंत कलम का गुच्छा उठाया और 100 रुपये का नोट उस कटोरे में डाला और कहा कि यू आर द बिजनेसमैन, आई एम द बिजनेसमैन, और बोल कर वो चला गया, ट्रेन पकड़ के चला गया। भिखारी अवाक रह गया कि 100 रुपया उसने दे करके कलम ले लिया है और कलम खरीद लिया उसने। अब वो कुछ सोचने लगा। अचानक फिर समय बीत गया, समय का अंतराल बीता, और अचानक एक दिन क्या हुआ, बहुत समय बाद, 10 साल 15 साल बाद, वो जो कंपनी का बड़ा एग्जीक्यूटिव था, बड़ा अधिकारी था, वो किसी रिसेप्शन काउंटर में, कोई रिसेप्शन फंक्शन में अटेंड कर रहा था, वहाँ पर बैठा था। वो अचानक एक बहुत ही अच्छे पोशाक में पहने हुए व्यक्ति उसके पास आए, उससे नमस्कार करके बोला कि आप क्या मुझे पहचानते हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। कहा कि आप 15 साल पहले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी से मिले थे और उसको आपने एक कलम गुच्छा वहाँ से खरीदा था और 100 रुपये का उसके कटोरे में डाला था। अचानक उस अधिकारी को याद आया कि हाँ, ऐसी घटना तो हुई थी। कहा कि हाँ, ऐसी घटना तो हुई थी। ऐसा कहा कि मैं वही भिखारी हूँ और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, एक व्यवसायी बन खड़ा हूँ। और अचानक चौंक गया, कहा कि अरे, आप वो भिखारी है, और भिखारी हो और आप व्यवसायी बन गए, ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि देखिए, आपने तो अनजाने में ये शब्द कहा था कि यू आर द बिजनेसमैन, आई एम द बिजनेसमैन, लेकिन मैं इस पर विचार करने लगा, सोचने लगा कि मैं बैठे बैठे कलम का गुच्छा बेच सकता हूँ और 100 रुपये कमा सकता हूँ, तो मैं काम करके क्यों नहीं पैसा कमा सकता हूँ? इस तरह से हमने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, छोटे छोटे सामान बेचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मैं व्यवसाय बढ़ने लगा। मेरा व्यवसाय बड़ा होता गया, और आज मैं बहुत बड़े व्यवसाय का मालिक हूँ और बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ। आज अचानक मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मैंने आपको यहाँ देखा, मैं पहचान गया, और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, बहुत बड़ी मानसिकता को बढ़ाया, ताकि मैं एक व्यवसायी बन गया और आज यहाँ पर बैठा हूँ। ये देख करके वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। अधिकारी उसको गले लगाया, उसको बहुत बधाई दिया और सबके परिचय करवाया और उसके बारे में बताया। ये होती है सोच का महत्व, ये होता है विचारों का की ताकत। ऐसे ही एक और कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, कम्युनिस्ट कंट्री में रहता था, जो बहुत गरीब था और उसकी नौकरी छूट गई थी। कई बार व्यवसाय करने की कोशिश किया, उसमें भी सफलता उसे नहीं मिली। घर के उसके सभी लोग बहुत उससे नाराज़ रहते थे, उसने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए थे। अचानक एक दिन उसके मित्र ने कहा कि देखो भाई, ये कम्युनिस्ट कंट्री में तुम्हें ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिलने वाला है, तुम किसी दूसरे देश चले जाओ, बेहतर है कि तुम अमेरिका चले जाओ। लेकिन अमेरिका जाना वहाँ संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलता था। लेकिन उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया और वो चोरी छुपे भाग करके अमेरिका पहुँच गया। वहाँ न्यूयॉर्क शहर में रहने लगा। न्यूयॉर्क शहर बहुत ही खर्चीला जगह है। वहाँ वो छोटे छोटे काम करता था, छोटे छोटे सामान बेचता था या कुछ छोटे छोटे सर्विसेज देता था, उससे पैसे कमाता था। लेकिन वहाँ कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। सालों बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन रात को बैठे बैठे बहुत ही उदास हो गया। उसने सोचा कि अब हम जीवन का अंत कर लेते हैं, क्योंकि अब गरीबी का कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। इसलिए वो फांसी का फंदा लटका लिया रूम में और सोचा कि अब भगवान की प्रार्थना करके मैं फांसी पर लटक जाऊँगा। लेकिन भगवान की प्रार्थना करने के लिए उसके पास में कोई फ़ोटो था, कोई पूजा का स्थान था,
तो वो देखने लगा इधर-उधर। अचानक उसे अलमारी पर एक पुस्तक नज़र आई जो उसके किसी मित्र ने दिया था। उस पुस्तक को पलटने लगा और पलटते-पलटते एक सेंटेंस पर उसकी निगाह रुक गई। वो सेंटेंस पढ़ने लगा बार-बार। वो सेंटेंस था कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज़ योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज़ योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप सावधान होइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यह पढ़कर वो चौंक गया। वो अपने आप से बात करने लगा कि इसका मतलब कि मैं गरीबी हूँ, मैं आज गरीबी से नहीं निकल पा रहा हूँ तो हमारे विचारों के कारण नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं असफल हो रहा हूँ तो अपने विचारों के कारण सफल हो रहा हूँ। मैं ही जिम्मेदार हूँ इसके लिए, मेरे विचार ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अचानक फिर उसके अंदर एक बुद्धि आई, ठीक है, इसको मैं आजमा के देखता हूँ, अपने विचारों को बदल के देखता हूँ कि जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता है, कैसे बदला जाए, कैसे जीवन विचारों को बदला जाए। फिर उसके दिमाग से जवाब आया कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें ताकि अच्छे विचार आएँ। तो अच्छी किताब पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसने कहा कि अच्छा चलो अच्छी कोई किताब की दुकान में हम नौकरी कर लेते हैं। वो जाकर किताब की दुकान में एक नौकरी पकड़ लिया दूसरे दिन सुबह, और वहाँ पर झाड़ू पोछा या साफ़ सफाई का काम करने लगा। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो समय निकाल करके अच्छी किताबें पढ़ने बैठ जाता, वहाँ पढ़ता। फिर शाम को भी किताब पुस्तक को घर में ले आता था और वहाँ भी रात रात भर पढ़ता था। फिर उस पुस्तकों का नोट्स बनाने लगा। वो कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के दृष्टांत, कई तरह के उदाहरण को और एक डायरी में नोट करने लगा। नोट करते करते 6-8 महीने में उसने काफ़ी पुस्तकें पढ़ ली और एक अच्छा नोटबुक तैयार हो गया। वो नोटबुक पढ़ने लगा और जब पढ़ के बहुत आश्चर्य हुआ, तो अच्छा लगा कि हमने इस नोटबुक को तैयार किया है। फिर उसने कोशिश की कि इसको हम प्रिंट आउट कर लें। उसने पब्लिशर के पास जाके उसको प्रिंट आउट करने की आग्रह किया, लेकिन उसने पढ़ने के बाद कहा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है, इसलिए हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते। फिर वो दूसरे के पास गया, उसने ही मना कर दिया। तीसरे के पास गया, उसने मना कर दिया। काफ़ी सारे पब्लिशर्स के पास गया, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। फिर एक पब्लिशर के पास गया जिसने कि उस पुस्तक को उसको छाप दिया। वो पुस्तक बेस्ट सेलर बुक हो गई। वो बहुत ज़्यादा बिकी पुस्तक, और वो पुस्तक काफ़ी मशहूर हुई। वो लेखक भी बहुत मशहूर हो गए और वो व्यक्ति लेखक बन गया। क्या मतलब है इस कहने का कि एक सेंटेंस से उस आदमी का विचार बदल गया, उसकी जीवन की दिशा बदल गई। उसे पता चल गया कि हमें अपने विचारों पर सतर्क रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हमारे विचार ही हमको जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप क्या हो वो मैं नहीं हो, बल्कि आप जो अपने आप को सोचते हो वही आप हो। अपने आप को क्या सोचते हो वही इंसान आप होते हैं। इसलिए अपनी सोच पर ही सब कुछ ध्यान देना है आप लोग को। इस तरह से बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ और बताऊँगा, जिससे कि ये सिद्ध होगा कि विचार ही सब कुछ है। विचारों की मजबूती से ही हम मजबूत बन सकते हैं। हमारा शरीर मजबूत बन सकता है, हमारा अर्थतंत्र मजबूत बन सकता है और हम समाज को मजबूत बना सकते हैं। विचारों के अलावा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हम कुछ भी कर लें, कितना भी विकास कर लें, लेकिन अगर विचार हमारे विकसित नहीं है, विचार हमारे अगर बेहतर नहीं है, तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। उस विकास का हम दुरुपयोग करेंगे और वो विकास एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंसान के विचारों को ऊँचा बनाना, इंसान के विचारों को बेहतर बनाना ही एकमात्र कार्य है हर शिक्षा प्रणाली का, हर इंसान का, और इस काम को हमें करना है। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँगा। नमस्कार।